हालेलुया। हालेलुया। प्रियो आप सबको जय मसीह का, प्रभु की महिमा हो। आज का टाइटल को आपने देखा ही है कि चंगा करने का वरदान आप में है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। अब ये काम कैसे करता है और ये मैं कुछ जगहों से बताऊंगा, आप ध्यान से इसमें बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। प्रभु का धन्यवाद हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, प्रभु की सहायता हो, पर आप इनको समझने का प्रयास करें। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आप इसके अनुसार काम कर सकें। हालेलुया। आज आप बीमारों को चंगा नहीं कर पा रहे हैं, वजह क्या है, क्यों है, आप इन्हीं को थोड़ा सा समझ पाएंगे अभी इन प्रचारों से। प्रभु की महिमा हो, जानने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले देखेंगे कि ये वरदान आया कैसे और ये कहाँ से कैसे हम में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम इसको कितना बड़े रूप में देख सकते हैं और प्रभु इसको कितना रूप से प्रभावी हमारे जीवन में कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, सबसे पहले हम मत्ती 4 अध्याय को पढ़ते हैं। हालेलुया। उसका 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कि प्रभु ने इसको कैसे काम पे लाया है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे वहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्या कर रहे थे? परमेश्वर के राज्य के विषय में सुसमाचार सुना रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाते हुए यीशु मसीह वहाँ के लोगों को क्या कर रहे थे? नाना प्रकार की जो वहाँ के लोग जो बीमारियों में जकड़े हुए थे, बीमारियों में पड़े हुए थे, उनको प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे क्या कर रहे थे? चंगा कर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। और देखेंगे हम आगे। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में, यीशु मसीह ने क्या किया? वहाँ के सीरिया देश में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वहाँ जब फिर रहे थे, वहाँ के सारे प्रकार के बीमारों को क्या किया? वहाँ पे यीशु मसीह जी ने क्या लिखा है? चंगा किया। वहाँ के सारे बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया। आगे। बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। मतलब सभी प्रकार के बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया। जहाँ पे हमने देखा कि लकवे के रोगी को भी यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। तो आप ये कह सकते हैं कि पास्टर जी, यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे थे, ये वरदान हम में कहाँ है और है तो हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? हालेलुया। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, यीशु मसीह ने जब सुसमाचार सुनाने के लिए आपको कहा है, जब आपने परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए यीशु ने आपको कहा है, याद रखें, तो जो काम यीशु स्वयं करता था, उन सारे कामों को आपको करने के लिए उसने क्या किया है? अभिषेक किया है। उन सारे वरदानों को जो यीशु में था आपके अंदर में डाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। पर हम इसको प्रभावी रूप से देख कैसे पाएंगे, कैसे देखते हैं? प्रभु का महिमा हो। आइए हम थोड़े से और भी जानेंगे कि यीशु मसीह ने एक जगह पर और कैसे लोगों को चंगा किया। हालेलुया। हम इसी का मत्ती का 8 अध्याय को हम देखेंगे। प्रभु की महिमा हो। और इसका हम ना 14 पद से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या घटना घट रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। पतरस के घर में जब यीशु मसीह आया तो क्या देख रहा है कि पतरस की सास जो है ज्वर में पड़ी है। भाई, फीवर है उसको, फीवर, बुखार है, बुखार उसको, ऐसा उसको पड़ा हुआ देखा यीशु ने। फिर क्या किया? उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। यीशु ने जैसे उसको टच किया, उसको स्पर्श किया, उसको छुआ, उसका क्या हुआ? ज्वर उतर गया। उसका फीवर, उसका ज्वर, उसका बुखार उतर गया मेरे प्रियो। मतलब बुखार को जब चंगा करना था, बहुत सारे बीमारों को यीशु ने चंगा किया, तो बोलकर चंगा किया
लेकिन जो फीवर में पड़ा हुआ व्यक्ति था, हालेलुया, हालेलुया, उसको यहाँ पे यीशु ने चंगा किया। कैसे किया? उसको टच करके, हालेलुया, हालेलुया। टच करके उसको चंगा किया। इसको आप याद रखेंगे, मैं आगे और भी इसको बताऊंगा कि ये वरदान कैसे काम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे देखेंगे हम। और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। मतलब उसी घड़ी वो बहन जो बीमार थी, पतरस की सास, वो उसी घड़ी चंगी हो गई और उठने के बाद क्या की, स्वस्थ व्यक्ति की तरह काम करने लगी और उनकी सेवा करने लगी। भाई हालेलुया, जब आपके घर में भी मेहमान आते हैं तो आप उनकी सेवा करते हैं ना, हालेलुया। तो वैसे ही यीशु मसीह जी क्या थे, पतरस के घर पर जब वहाँ गए थे, मेहमान के रूप में थे, तो इसलिए वहाँ पे क्या किया गया, उसके सास के द्वारा फिर क्या किया गया, उनके लिए भाई सेवा टहल को किया गया। हालेलुया, जैसे बहुत सारे जो काम हमारे यहाँ करते हैं वही किए गए। आगे देखेंगे प्रियो। हालेलुया। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। जब सांझ का समय हो गया तो आसपास के लोगों ने क्या किया, यीशु के पास बहुत सारे लोगों को लेकर के आया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। जिनके अंदर में दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आप सब मेरी सुनने में ध्यान दें, बाइबल पे थोड़ा कम ध्यान दें मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि बहुत लोग अभी नए हैं, आप बाइबल खोल भी नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, आधा इधर आधा उधर हो जाएगा। आप बड़ी बारीकियों से इधर ध्यान दें और सुने। हालेलुया, ये प्रचार मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ही होगा। प्रभु की महिमा हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर क्या बातें करना चाह रहा है, आप इसको समझ लें, सीख लें कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में ऐसे काम को किया। भाई हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जब भी आपके पास कोई पास्टर, कोई पासवान आते हैं, बहुत बारीकियों से उनकी सुने और ध्यान दें। भाई हालेलुया, बाइबल आप ही का है, वो आपके घर में हमेशा रहता है। आप जितना समय चाहो बाइबल को पढ़ सकते हो। हालेलुया, लेकिन पास्टर्स आपको हमेशा नहीं मिलेंगे, परमेश्वर के दास आपके घर हमेशा नहीं रहेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर के दासों को सुनने का समय हमेशा नहीं मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कुछ ही समय के लिए आपके पास भेजा है। हालेलुया, तो आपको बाइबल भी ये बताती है कि जब तक प्रकाश आपके साथ में है, आप उसके साथ चलिए। हालेलुया, बाद में आपको क्या है, आपका जीवन जैसा है वैसे ही हालात में आपको मिलेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। मैं और भी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इसमें। हालेलुया, हम आगे पढ़ेंगे। और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। और यीशु ने उन सारी आत्माओं को क्या किया, अपने वचन से निकाल दिया। हम 16 पद तक ही पढ़ेंगे। हालेलुया, हम क्यों से पद में अभी 16 को दोबारा पढ़ेंगे ताकि लोगों को समझ में आए। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए यीशु मसीह के पास संध्या के समय में बहुत सारे लोगों को लाया गया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। जिनके अंदर में दुष्ट आत्मा थी। और उसने उन आत्माओं को, यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, अपने वचन के द्वारा निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और सभी बीमार लोगों को चंगा किया। हालेलुया, आप बीमारों को चंगा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हालेलुया, क्योंकि आपका ध्यान इन वचनों पे नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, अब प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने कहां से लोगों को चंगा किया, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि बाइबल पूरा बीमारों को चंगा करने से भरा हुआ है मेरे प्रियो। नया नियम यीशु ने बहुत सारे लोगों को बहुत ही स्थानों पर क्या किया है, चंगा किया है। हालेलुया, पर मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीमारों को चंगा करने का वरदान आप में है। हालेलुया, अब ये वरदान काम कैसे करते हैं प्रियो? हालेलुया, हम इसी को देखने पर हैं। हालेलुया, हम इसी को जानने के प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया, ये वरदान कहाँ से आई है और कैसे हमें काम करता है प्रियो? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम देखते हैं। हम देख रहे हैं मरकुस की किताब, हालेलुया, उसका 16 अध्याय और उसका हम 15 और 16 पद को पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या घटना घटा है मेरे प्रियो। हालेलुया, जल्दी से जाएंगे वहाँ पे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पढ़ेंगे वहाँ पे क्या किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार को प्रचार करो। आगे, जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा ले और बपतिस्मा को लेंगे, उसी का उद्धार उन्हीं होगा। का उद्धार होगा। बाकी आगे, परंतु जो विश्वास न करेगा, जो भी विश्वास नहीं करेंगे वो दोषी ठहराए जाएंगे। हम आगे पढ़ रहे हैं। हालेलुया, विश्वास करने वालों में
चिन्ह होंगे विश्वास करने वाले लोगों में, जो यीशु पे विश्वास करेंगे, उनके अंदर में ये चिन्ह होंगे क्या? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये उनमें चिन्ह होंगे जो यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे, जो विश्वास करते हैं। आगे नई नई भाषा बोलेंगे, वो नई नई भाषाओं को बोलेंगे, अन्य अन्य भाषाओं में बातें कर सकेंगे। आगे सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, यदि वो प्राणनाशक वस्तु को भी पी जाएंगे तो भी उसकी कुछ हानि न तो भी होगी। उनकी कुछ हानि ना होगी। आगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे लोग बीमारों पर हाथ रखेंगे। और मैंने वे कहा ना, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने वहां पे क्या किया था, जैसे हमने देखा, हालेलुया। मत्ती 8 उसका 15 में क्या किया यीशु ने, पतरस के सांस को छुआ, भाई टच किया, उसके हाथ को पकड़ा, उसको उठाया और वो चंगी हो गई। यहाँ पे क्या लिखा है, तुम बीमारों पर हाथ रख, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे। मतलब जो मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, वे लोग यदि बीमारों पर हाथ रख देंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो वो लोग चंगे हो जाएंगे। ये यीशु ने कहा है भाई, ये विश्वासियों का चिन्ह है और ये वरदान उनके अंदर में है। मतलब आपके अंदर में चंगाई है, आपके अंदर में बीमारों को चंगा करने का वरदान है। हालेलुया। और ये जो वरदान है, ये किस हद तक एम्पलीफाई हो सकता है, किस हद तक विशाल रूप को ले सकता है, हम इसको भी जानने का प्रयास करेंगे प्रियो। हालेलुया। कितना प्रभावी रूप से आपके जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया। आप इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज मैं बहुत सारे भाइयों को देख रहा हूँ जिनमें ये कमियां हैं कि वो लोग बीमारों को चंगा नहीं कर पाते हैं। दुष्ट आत्माओं को तो निकाल लेते हैं पर बीमारों को चंगा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीजें पता नहीं है। हालेलुया। उनको ये पता नहीं होने के कारण, वो इनको समझ नहीं पाने के कारण कि उनके अंदर ऑलरेडी बीमारों को चंगा करने का वरदान है, वो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। पर प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम देख रहे हैं मत्ती की किताब, हालेलुया, उसका 10 अध्याय, हालेलुया, हम उसका 7 और 8 पद को पढ़ रहे हैं प्रियो। हालेलुया। ताकि आप देखिए कि यीशु ने क्या वहां पे काम को किया था। हालेलुया। पढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और चलते चलते यह प्रचार करो, और लोगों के घर में जाओगे और चलते हुए लोगों को इस बात की प्रचार करोगे स्वर्ग का राज्य कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य आपके निकट में आ गया है। बीमारों को चंगा करो, और जाओ बीमार लोगों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, और दुष्ट आत्माओं को निकालो। मतलब बीमारों को चंगा करो। जब तक आपको कोई चीज दिया नहीं जाता है, आपको कुछ करने के लिए नहीं बोला जाएगा प्रियो। हालेलुया। मतलब बीमारों को चंगा करने का वरदान आपको दिया गया है। इसीलिए यीशु ने कहा कि जाओ सुसमाचार को लोगों को सुनाना और वहां के बीमारों को चंगा करना। हालेलुया। ये सुसमाचार सुनाने वालों को, ये पासवानों को ये वरदान मिला है कि वो बीमारों को चंगा कर सकते हैं प्रियो। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं, प्रभु की महिमा हो। हम देख रहे हैं अभी लूका 10 अध्याय और उसका हम 8 और 9 पद को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए पढ़ेंगे, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। जिस नगर में जाओ, जिस नगर में भी तुम जाओगे और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे, वहां के लोग तुमको उतारते हैं, तुमको ग्रहण करते हैं, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए, जो कुछ भी उनके सहयोग से या जो कुछ भी हो तो आपकी सेवा कर सकते हैं, उसको ग्रहण करो। आगे 9 पद से पढ़ रहे वहाँ हैं। के बीमारों को चंगा करो, वहां के बीमारों को चंगा करो। भाई जहां तुमको बुलाया गया है, जहां तुम गए हो, वहां के लोगों को चंगा करो। तुमको चंगा करने के लिए भेजा गया है, तुमको चंगा करने का वरदान दिया गया है। हालेलुया। अगर ये तुमको नहीं दिया जाएगा तो तुमको भेजा भी नहीं जाएगा। यदि आपको भेजा जा रहा है, यदि आप वहां पहुंच रहे हो, तो आपको ये काम को करना पड़ेगा। उनका भेंट को स्वीकार तो करना ही होगा, उनकी सेवा को ग्रहण तो करना ही होगा, साथ ही वहां के बीमारों को आपको चंगा भी करना है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए उस जगह पर भेजा है। 9 पद पूरा हो गया क्या? पूरा पढ़ो इसको। बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो,
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हाँ, उनको चंगा भी करो और ये बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। आगे हम 9 पद को पूरा पढ़ रहे हैं, हो गया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये यीशु मसीह ने क्या किया था, लोगों को ये अधिकार दिया था मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आइए हम 5 से प्रभु का धन्यवाद हो, हम 5 मिनट और भी अध्ययन कर रहे हैं कुछ विषयों को। ये वरदान दे करके चेलों को प्रभु की ओर से भेजा था। ये वरदान उनमें ऑलरेडी है मेरे प्रियो। आपके अंदर बीमारों को चंगा करने का वरदान यीशु की ओर से ऑलरेडी डाल दिया गया है। हालेलुया, ये आपको दे दिया गया है, आपको इसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया, ये बातें जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे तो ये बातें चेलों को कह रहे थे। हालेलुया, और उनमें से एक चेले के जीवन में हम इसको प्रभावी रूप से काम होता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानता था, वो इस बात को समझ गया था कि लोगों को चंगा करने का वरदान जैसे यीशु में था, वो वरदान मुझ में है। उस अधिकार को, उस वरदान को यीशु ने मुझको दिया है और वो इस काम को प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर सका मेरे प्रियो। हालेलुया, हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय, हालेलुया, उसका 15 और 16 पद को अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैसे प्रभावी रूप से ये चंगा करने का वरदान काम करने लगा मेरे प्रियो। आगे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। हालेलुया, यहाँ पर क्या करते, लोग बीमार लोगों को लेकर क्या रहते। आज लोग बीमार को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, लेकिन लोगों को डॉक्टर के पास नहीं, तुम्हारे पास लाना चाहिए था। हालेलुया, पर तुमको ये वरदान के विषय में पता होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया, कि परमेश्वर का ये वरदान कैसे काम करता है। हालेलुया, जैसे आप इसको समझ पाएंगे, जैसे ही आप इसको जान पाएंगे, परमेश्वर का ये वरदान आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, क्या हो रहा है, दोबारा पढ़ेंगे इसको। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर, मतलब लोग बीमार लोगों को लाकर अब सड़कों पर रख रहे हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे रहता है वहां लोगों को रखने की जगह नहीं है। मतलब भीड़ इतना ज्यादा हो गया है वहां पे, क्राउड को इतना ज्यादा प्रभु ने बढ़ा दिया है वहां पे, उस जगह पे, उस चेले की सेवकाई में। हालेलुया, कि वहां पे लोगों को रखने की जगह नहीं है। जिस जगह में, जिस भवन में वो रहता है, उस जगह, उस भवन में लोग फिट भी नहीं हो सकते। ऐसी उसकी सेवकाई को बढ़ा दिया है परमेश्वर ने, और वहां पे ऐसे इतने ज्यादा बीमार लोग आए हैं चंगाई को पाने के लिए कि उनको सड़क के किनारे लिटाया जा रहा है। चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उनको वहां पे लिटाया जा रहा है, खाट पे लाया गया है। बीमार नहीं होते तो बैठते, बीमार है इसलिए उनको लिटाया जा रहा है। किसी को खाट को, किसी को खटोलों पर, किसी को जमीन पर लिटाया जा रहा है। बीमारों को लाया गया है उसके पास में। आगे लिटा देते थे कि जब पतरस जब परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, जब एक पास्टर वहां से गुजरे, तो उसकी छाया ही, तो उस पास्टर की छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, उनमें से किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाए। क्यों ऐसा पड़ना था, उसके परछाई में ऐसा क्या चीज डाल दिया था परमेश्वर ने कि यदि उसकी परछाई भी उसमें पड़ जाती तो लोग चंगे हो जाते। मैंने बताया ना कि परमेश्वर का चंगा करने का वरदान बहुत प्रभावी रूप से काम करता है प्रियो। वो बहुत एम्पलीफाई रूप से काम करता है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य रूप से वो काम करता है चंगा करने का वरदान। तो ये वरदान उसमें इतना ज्यादा प्रभावी रूप से काम करने लगा था ये वरदान उसके अंदर में, कि उसकी परछाई से लोग चंगे हो जा रहे थे। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं था परमेश्वर का वरदान, इससे और भी आगे बढ़ा। देखेंगे आगे। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे। और हालेलुया, मतलब अब वहीं के नहीं, आसपास के सारे देश के लोगों को उसके पास लाकर इकट्ठा किया जा रहा है, उस व्यक्ति के पास में। आगे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे, और सारे लोग चंगे कर दिए जा रहे थे उसके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे इस अध्याय को। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर और भी बहुत प्रभावी रूप से काम परमेश्वर के वरदानों ने किया। हालेलुया, यहाँ तक कि उसमें इतनी ज्यादा सामर्थ को परमेश्वर ने डाला था, प्रभु की महिमा हो, कि उसके कपड़े से भी यदि किसी चीज को छुआ कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था तो लोग चंगे हो जा रहे थे प्रियो। हालेलुया,
प्रभु इन सारी बातों से आपको आशीष दे। आइए प्रभु की महिमा हो, आप सबको जय मसीह की। तो याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का चंगा करने का वरदान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके अंदर में है प्रियो, और ये वरदान काम करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से जब इन विषयों में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, याद रखें कि वो काम होंगे जो उस समय में किया परमेश्वर आज भी करने के लिए सक्षम है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि परमेश्वर युगान युग एक सा है। हालेलुया। परमेश्वर कल भी वर्तमान था, आज भी वर्तमान है और कल भी वर्तमान रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सारा समय वर्तमान है मेरे प्रियो। वो हर एक समयों में काम करता है और हर एक समयों में काम करने के योग्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो